अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, क्या हाल है? खैरियत से हैं? तो आज हमारा टॉपिक है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में हमने पहले 2 लेक्चर दिए हैं। पहला जो लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन था टोटल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो उसमें हम लोगों ने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूटिलाइज करने का जो तरीकाकार या मेथड है वो जिस सब्जेक्ट या जिस ब्रांच या जिस सिस्टम के अंदर किया जाता है उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने उसके स्टडी किया था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट कौन कौन से हैं, यानी उसमें 3 चीज़ों को हम लोगों ने स्टडी किया था, उसकी डिवीजन, उसके कंट्रोल और उसकी कन्वर्जन को। ये 3 मेथड है जिसके जरिए किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग उसको मुख्तलिफ मेथड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो डिस्कस करने का मकसद था वो सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इससे पहले हम लोग जो स्टडी कर चुके हैं वो हमारे पास है रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर, AC टू AC कन्वर्टर और DC टू DC कन्वर्टर था। तो आज हमारे पास 2 टॉपिक हैं, 6 टोटल सर्किट बनते हैं। आज 2 टॉपिक है जिसमें हमारे पास एक है DC टू AC कन्वर्टर और सेकंड जो है वो स्टैटिक स्विच के बारे में है। सो आज स्टूडेंट इंशाल्लाह हम इसके बारे में स्टडी करते हैं और फीडबैक लाजमी देना पिछले लेक्चर की भी, ताकि मुझे पता चले उस हिसाब से मैं आपको मजीद डिटेल के साथ आपको बता सकूं। तो इसमें देखा जाए हमारे पास क्या है, AC टू DC टू AC कन्वर्टर। अ कन्वर्टर कन्वर्ट DC इनटू AC इज कॉल्ड इन्वर्टर। इसको हम इन्वर्टर भी कहते हैं। और घरों के अंदर जो UPS इस्तेमाल किया जाता है वहां पे इन्वर्टर ही होता है। वहां पे DC सप्लाई होती है जो उसको स्टोर करने के बाद उसको AC में कन्वर्ट कर देती है। तो घरों के अंदर जो UPS है वहां पर भी इसी फंक्शन को इस्तेमाल किया गया है, DC टू AC कन्वर्टर, जिसका आमतौर पर नाम जो होता है वो इन्वर्टर है। इस पे असल में 4 स्विच इस्तेमाल किए गए हैं। ये मॉसफेट इस्तेमाल किए गए हैं, M1, M2, M3 एंड M4 है। इसको यहाँ पर आप यूज करते हुए इसकी असल में स्विचिंग करवाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखें ये DC सप्लाई है, आउटपुट पे आपको AC मिलेगी। अब इनपुट पे DC सप्लाई है, जो मैं ट्रिगर करता हूं M1 एंड M2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किसको करता हूं, M1 एंड M2 पे मैं पॉजिटिव ट्रिगर देता हूं। ये दोनों जो है M1 और M2 मॉसफेट 1 और 2 आपस में ऑन हो जाते हैं। पावर सप्लाई का जो पाथ है वो देखिए पॉजिटिव पावर, इसके ड्रेन से सोर्स, लोड से यहां से आगे देखें तो ये साइन इसमें क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटर लीव नेगेटिव। यहां से M2 यहां से पास होगी M2 से, और पास होने के बाद ये नेगेटिव सप्लाई ये अपना सर्किट पाथ कंप्लीट कर लेगी और हमारे पास जो आउटपुट मिलेगी वो ये शेप होगी। मैंने यहाँ पर VG1 एंड VG2, इसको आप M1 और M2 भी कह सकते हैं, MOSFET 1 एंड MOSFET 2 भी कह सकते हैं। ये टाइम इंटरवल है और टोटल टाइम जो टाइम पीरियड है वो T है। उसके हाफ साइकिल के अंदर जो है वो ऑन हुआ है M1 एंड M2। अब सेकंड इंटरवल की तरफ आते हैं जिसका हाफ टाइम से लेकर टोटल टाइम T तक है। इसमें देखिए जो हम स्विच को DC सप्लाई को ऑन करते हैं और ट्रिगर देते हैं इस पे M3 और M4 पे, जो हम यहाँ पे ट्रिगर देंगे तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे। पावर सप्लाई का जो है वो इसके ड्रेन से सोर्स पावर सप्लाई, इस पॉइंट को देखें, ये देखें पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पहले देखें तो क्या था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, A पॉइंट एंड B पॉइंट। पहले A पॉइंट पॉजिटिव था, B नेगेटिव था। अब यहां पे देखें तो B जो है वो नेगेटिव है, B पॉजिटिव है और A नेगेटिव है। ये पावर सप्लाई इसके ड्रेन से सोर्स लोड से पास होकर M4 पे आ रही है और ये पाथ कंप्लीट हो रहा है। तो आउटपुट जो हमें मिलेगी वो इंटरवल T2 और टाइम पीरियड T के दौरान है। तो यहाँ पे आउटपुट हमें मिलेगी M1 एंड M2। हम दोनों को अगर मैच किया जाए, यानी दोनों फंक्शन को आपस में अगर देखा जाए, आउटपुट जो हमें मिलती है वो AC सप्लाई की शेप में आउटपुट हमें मिलेगी। एक दफा हमारे पास एक है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अच्छा, एक और तरीका कार भी इसके लिखने का है। अगर आप इसको देखना चाहें, किसी और तरीके से देखना चाहें तो इसको आप ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं। ये इसके मेथड ये भी है, आप इसको नेगेटिव साइड पे भी ऐसे ड्रा करके देख सकते हैं। ये एक साइड इसकी क्या बन जाती है, पॉजिटिव, दूसरी साइड क्या बन जाती है, नेगेटिव। और ओवरऑल अगर मैं इसको ड्रा करना चाहूँ, तो मैं आपके सामने इसको ऐसे भी ड्रा कर सकता हूँ। ये देखिए पॉजिटिव M1
नेगेटिव M3 एंड N4। और ये शेप तकरीबन अल्टरनेटिंग AC से मिलती जुलती है। तो ये मेथड या तरीकाकार है हम किस तरह DC सप्लाई को AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा मेथड था, पांचवा सर्किट था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कि किस तरह हम एक सिस्टम को या एक शेप को दूसरी शेप के अंदर हम कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री के अंदर या इसके कंट्रोल सर्किट के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है स्टैटिक स्विच। इसके बारे में मैं आपको बता दूं स्टैटिक स्विच क्या है। किसी भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जिसका कंट्रोल टर्मिनल मौजूद होता है, जिसमें हमारे पास इसमें SCR, FET बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर आते हैं, इसको हम करते क्या है, ट्रिगर देकर हम इस स्विच को ऑन और ऑफ करवाते हैं। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को स्विच के तौर पे इस्तेमाल करना, इसको स्टैटिक स्विच का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे भी यूज किया गया है, सेम वही सिस्टम है जो हम UPS के अंदर घरों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए ऑप्टा की मेन सप्लाई है, आ रही हो तो डायरेक्ट लोड को जा रही होती है और लोड आगे अपना फंक्शन या काम कर रहा होता है। लेकिन जो ही ऑप्टा की सप्लाई ऑफ हो जाए तो ये ट्रिप कर जाता है। आप AC सप्लाई देखिए, रेक्टिफायर लगा हुआ है, इसने कन्वर्ट इसी के साथ लगा था, इसने कन्वर्ट किया इसको और इसको साथ अगर स्टोरेज भी बनाना चाहे इसके साथ इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, या यहाँ पे हमारे पास स्टोरेज बैटरी भी यूज की जा सकती है। ये बैटरी का इसको हम यहाँ पे स्टोर करते रहते हैं और स्टोर करने के बाद आगे यहाँ पे ये इन्वर्टर लगा हुआ है। ये वही इन्वर्टर है जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, सेम इस तरह का इन्वर्टर यहाँ पे लगा हुआ है। ये इन्वर्टर करता क्या है, इस DC सप्लाई को लेकर कन्वर्ट AC में कर देता है। दोबारा थोड़ा सा देख लें, इनपुट सप्लाई जो ऑप्टा की सप्लाई ऑन होती है तो ये इसको लेकर बैटरी को चार्ज करता रहता है और ये कन्वर्ट इसमें कर सकता है DC में। AC सप्लाई होती है ऑप्टा की, कन्वर्ट DC में करता है, बैटरी को स्टोर करता रहता है। लेकिन जो ही सप्लाई बैटरी ऑफ यानी ऑप्टा की सप्लाई ऑफ हो जाती है तो ये इसको इन्वर्टर को दिया जाता है जिसमें DC कन्वर्ट इसमें हो जाती है। AC के अंदर आगे हमारे ट्रांसफार्मर होता है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है, जो आगे हमारे पास स्टैटिक स्विच होता है। आमतौर पर रिले इस्तेमाल की, लेकिन यहाँ पे स्टैटिक स्विच का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ड्राइव वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे शो किया गया 2 SCR को, तो इसके जरिए हम इसकी ऑटोमेटिकली स्विचिंग होती है। क्योंकि ऑफ होगी तो ये इसको UPS के मेन पॉइंट के साथ जोड़ देगा और ये जो इसकी सप्लाई होती है UPS की AC में कन्वर्ट हो जाएगी और AC स्टैटिक स्विच के थ्रू लोड को मिलना शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आज लास्ट टॉपिक था। मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देता हूँ आपके सामने। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था वो पहले था डेफिनेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, एप्लीकेशन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर उसके था सर्किट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। सर्किट 6 किस्म के थे जो हमने यहाँ पे स्टडी किए, जिसमें रेक्टिफायर हमारे पास था, DC to DC कन्वर्टर था, कंट्रोल रेक्टिफायर था, AC to AC कन्वर्टर था और स्टैटिक स्विच था और DC to AC कन्वर्टर था, जो आज का लास्ट टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, लाजमी इसको अच्छे तरीके से स्टडी करना, कोर्स और टाइम को भी साथ साथ देखते रहना। बुक्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक्स को भी आप उसको स्टडी करते रहना। बुक्स भी मैं आपको दिखा दूंगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की रहनुमा सीरीज के नाम से है, आप इसको बाजार से अवेलेबल होती है, आप इसको आसानी के साथ ले सकते हैं। ये बुक है मेरे पास, आप इसको देख लें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की ये बुक है और ये बाजार में अवेलेबल है, आप ये भी ले सकते हैं। और मोहम्मद रशीद के नाम से इंडिया का राइटर है, आप वो बुक्स भी इंग्लिश की जो बुक्स है वो भी ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो सेकंड चैप्टर है, जिसमें पावर डायोड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।